शादी तो एक दिन करनी पड़ती। तो आज तुम्हें विदा करते समय बुरा तो मुझे भी लग रहा है परीक्षित जी, और वास्तव में समझ में नहीं आता है कि भगवान ने ये कहाँ का नियम बनाया है कि बेटी का जहाँ सब कुछ होता है वहां तो कुछ नहीं रहता, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहां सब कुछ हो जाता है। और बेटी जब अपने मायके में रहती है ना, तो वहां कहते हैं कि यहाँ ये नहीं पहनोगी, ये नहीं खाओगी, वहां नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, कहते ना। और जब ससुराल में बिटिया पहुंच जाए तो ससुराल वाले कहते हैं वो वहां करती रही, वो यहाँ नहीं कर पाओगी है? और अपनी मर्जी से नहीं जा सकती हो, जहां भेजेंगे वहां जाओगी वरना नहीं जाओगी। अरे तो फिर बेटी अपनी मन की इच्छाएं वो कहां पूरी करेगी है? ये कहां का नियम है? और जो इतना बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते इतनी मेहनत करते, वो उस बेटी के लिए पराये हो जाते हैं। वो पराये हो जाते हैं, और जो कुछ नहीं होते वो अपने हो जाते हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ संसार में, इस दुनिया में आजकल बेटियां गरम में मारी जा रही हैं। बेटियां गरम में मारी जा रही हैं। बेटियों का सम्मान नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ कि जब बेटा घर में पैदा हो जाए तो इतनी खुशियां, बेटा पैदा हो गया, और बेटी पैदा हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई काला नाग डस गया हो, इतनी दिक्कत हो जाती है। अरे जहां से बेटा आता है वहीं से बेटी आती है। लेकिन ये भी सोच लेना कि जो बेटी माँ बाप के लिए कर सकती है ना, वो बेटा कभी नहीं कर सकते। एक बाप ना मेहनत मजदूरी जो भी कुछ करता है, परीक्षित जी याद रखना, बेटे के लिए करता है। जमीन जायदाद, घर महल, खेती, सब कुछ बेटा के लिए होती है ना, बेटी तो नहीं है ले जाती है। अरे जितना दे दोगे उतना ले जाएगी। वो ये भी नहीं कहेगी कि पापा हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं कहेगी तुमसे। और ये बेटा है ना, पूरी जिंदगी करो और यही कहते अंत में कि तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। इन कानों से सुना है मैंने, यही कहते तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। और तुम्हें अगर कोई बीमारी भी हो जाए ना, तो बेटा और बहू सामने देखते रहेंगे, एक लोटा पानी भी नहीं देंगे। लेकिन बिटिया वो है कि अगर ससुराल में पहुंच जाए ना, तो सबसे ज्यादा चिंता उसे पता है किसकी रहती है? माता और पिता की, मायके की। और अगर वो सुबह शाम फोन भी करेगी तो सिर्फ इतना ही पूछेगी कि मम्मी पापा ठीक तो है ना, तुम ठीक तो हो, भाभी लड़ती तो नहीं है। सिर्फ इतनी ही चिंता उसे रहती है। और मैं कहती हूं कि आप ये बताएं हमें कि बेटियां किस चीज में कम हैं? कहीं तुम्हें कम दिखाई दे रही बेटियां? मैं तो कहती हूं कि जो बेटे अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाएंगे, वो आज बेटियां करके दिखा रही हैं। वो आज बेटियां करके दिखा रही है। माता ये तुम्हारी भूल है। लड़का वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना। वो बिटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया, और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया। लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। एक बात बताना, यहाँ हमारे पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, बिटिया बाप के लिए कोई पाप है? बिटिया बाप के लिए कोई पाप है क्या? जो बाप के मुंह से निकल जाता है कि आज हमने गंगा नहा लिया, मैं कहती हूं कि पाप है।
दो एक जगह ऐसी है वहां बिटिया पाप है, वैसे बिटिया पाप नहीं है। तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई और किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ लड़की पाप है। और तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ बिटिया पाप है। क्योंकि अच्छाई को इंसान इतनी जल्दी नहीं फैलाता है जितनी जल्दी बुराई को फैला देता है। तुम्हारा लड़का दरोगा बन जाए, पुलिस में लग जाए, खबर वहां तक नहीं पहुंचेगी। और अगर तुम्हारी लड़की घर को छोड़ के चली जाए तो माताएं खबर वहां तक पहुंचेगी जहां तक तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये दुनिया वो है कैसी, सुख में आगे और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि जब एक लड़का दूल्हा बनके रथ में बैठ के जाता है बारात लेके, तो परीक्षित जी जरा सोच के बताना कि दूल्हा का रथ पीछे जाता है या बारात के लोग आगे जाते हैं? बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? ये क्या है? सुख। और दूल्हा का रथ पीछे जाता, बारात के लोग नाचते आगे जाते, सुख है ये। और जब गांव में कोई इंसान खत्म हो जाए, एक अर्थी जाती है, तो वो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते, अर्थी आगे और लोग पीछे जाते जाते। और वो क्या है? दुख। दुख में पीछे और सुख में आगे। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधो, लड़की जो होती है ना घर में, वो महान मूर्ति होती है। घर को, जिन घर में बेटियां होना, बिटिया घर में हमेशा 3 चीजें लेके आती है: शक्ति, भाग्य और लक्ष्मी। एक बाप कितना भी गरीब हो और उस बाप की जेब में 1 रुपए ना हो, और जिस समय लड़की की शादी करे ना, तो पता नहीं उसके पास रुपए कहां से आता है। रुपए खत्म नहीं होता है परीक्षित जी, रुपए खत्म नहीं होता। लड़का की अगर शादी करे ना बाप, तो भूखा नहीं रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता। कितने बार भूख लगेगी तुम्हें सोचा भी नहीं होगा। और लड़की अगर शादी करे तो पता नहीं कितने दिन मुंह से रोटी ना लगे, फिर भी भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। और जब विदा कर दे लड़की को, और जब लड़की को विदा कर दे माताएं, और कोई फोन कर दे भैया इधर यहाँ मिल लेना आके, तो पता है बाप क्या कहता है? भैया यहीं चले आओ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, पैर छुए मेरे पास मिलने घर पे चले आओ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मैं आपके पास आ सके। वो बाप इतना चलने के लिए मजबूर हो जाता है। और याद रखना, आप बेटियों की विदा में गए होंगे, जब बेटी विदा हो जाती है तो आप उस घर में कितनी देर तक रुकते हैं? कितनी देर तक रुकते हैं? अरे भैया ऐसा लगता है जैसे वो घर खाने के लिए दौड़ता हो, ऐसा लगता है जैसे वो घर खाने को दौड़ता हो। कहते हमें जाने दो, हम भी जा रहे, और सब वहां से चले आते हैं। याद रखना, सब लोग रोते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान रोता है जिसे जब वो रोता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये क्यों रो रहा है, इससे तो रोना नहीं चाहिए। कौन? परीक्षित जी, जो लड़की का भाई होता है, वो दोनों साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, लड़ेंगे। दुनिया में सबकी लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन भाई बहन जैसी लड़ाई भी नहीं देखी होगी आपने। और शाम को साथ ही खाना खाएंगे। अगर एक बहन का भाई शाम को घर ना आए तो बहन 50 फोन कर देगी, कहाँ मर रहा है कभी खाना नहीं खाएगा, 50 गालियां भी दे देगी। और जब वो रोता है ना, तो लोग उसे पूछते भैया तो क्यों रोता है? तो वो यही कहता है भैया क्या बताऊं, रोने वाली तो आज बात ही है। क्योंकि
ये कभी मुझसे नहीं लड़ती थी, जब भी लड़ता था मैं ही लड़ता था इससे। भोजन ये कभी अकेली नहीं खाती थी, जब तक मैं घर नहीं आ जाता था तब तक ये निवाला नहीं तोड़ती थी। दुख तो इस बात का है कि आज से ना कोई खिलाने वाला है और ना आज से कोई मनाने वाला है। याद रखना, पूरा घर रोता है, परिवार रोता है, सब लोग रोते हैं और वहां विदा भी करते हैं। वो बेटी कहती है, पिताजी मेरी जन्म नगरिया और गाए रहे हो